न्यूज नशा, आदत हर खबर की। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से की खास मांग। क्या कहा ईडी ने जवाब में? दरअसल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों के साथ मुलाकात की अवधि बढ़ाने की अपील की। केजरीवाल ने दिल्ली की कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें कानूनी बैठकों की संख्या बढ़ाने का निर्देश देने और हफ्ते में 2 की बजाय 5 बार मिलने की इजाजत मांगी है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की मांग का विरोध किया कि केजरीवाल को जेल में केवल इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। ईडी ने कहा केजरीवाल को विशेष अधिकार दिए जाने से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और वो अपने वकीलों के माध्यम से आदेश जारी कर सकते हैं। ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने कहा, केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है, उसे एक्सेप्शन नहीं माना जा सकता और उसे विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। ईडी की तरफ से पेश होते हुए हुसैन ने बताया कि कानूनी बैठकों का परामर्श के अलावा दूसरी चीजों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार चलाने के अलावा इसका अलग तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बयान हैं जिनमें कहा गया है कि आदेश वकीलों के माध्यम से पारित किए जा रहे हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल वकीलों के माध्यम से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हुसैन ने यह भी तर्क दिया कि 5 कानूनी बैठकों की अनुमति देना जेल मैनुअल के खिलाफ है। लेकिन आपको ये याद दिला दे कि अरविंद केजरीवाल कोई आम व्यक्ति जेल में नहीं है, बल्कि इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो कि जेल में हैं। तो हुसैन की ये दलील कोर्ट क्या कहता है उस पर ये बताते हैं। साथ ही सुनिए कि केजरीवाल की तरफ से क्या कहा गया। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील विवेक जैन ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ 35 से 40 अलग अलग मामले चल रहे हैं और सप्ताह में 2 बार आधे घंटे की बैठकें किसी व्यक्ति के लिए लंबित मामलों की बारीकियों को समझने और निर्देश देने के लिए काफी नहीं है। जैन ने यह कहा कि आप सांसद संजय सिंह को भी सप्ताह में 3 बार अपने वकील से मिलने की अनुमति दी गई थी, जबकि वो इसी मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे। जैन ने कहा कि बैठकों के दुरुपयोग के बारे में ईडी की आशंकाएं बिल्कुल गलत हैं। केजरीवाल के वकील ने यह भी कहा, लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और आपको उनमें बैलेंस बनाना होगा। यहाँ एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ 30 मामले चल रहे हैं। क्या मेरी तुलना ऐसे व्यक्ति से की जा सकती है जिसके खिलाफ एक मामला हो? अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 1 अप्रैल को केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आपको बता दें कि इस मामले में इस वक्त कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल को ज्यादा से ज्यादा मुलाकातें करने का ऑर्डर प्राप्त हो सके और वहीं दूसरी तरफ ईडी के वकील ये कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को कम से कम मुलाकातों की परमिशन मिल सके। यहाँ पर सवाल ये है कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो जेल से अपने ऑर्डर देते हैं तो ऐसे में दिल्ली की स्थिति सरकार चलाने के लिए खास तौर से चुनाव के वक्त में किस तरह से असर करेगी ये भी देखना होगा, क्योंकि बीजेपी इस पर पूरी तरह से ताक लगाकर बैठी है। दिल्ली की 7 सीटें लोकसभा की, जिस पर धीरे धीरे करके अरविंद केजरीवाल की तरफ सहानुभूति जा रही है। हालांकि यहाँ पर आंकड़ा बहुत ज्यादा भले ही बढ़ता हुआ ना दिखे, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें जरूर पैदा कर सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर और ज्यादा